हेलो दोस्तों, बीसीए वाला एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी पर बात करने वाले हैं वो एक किलर डॉल पर बनी है जिसका नाम है मैगन। मूवी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन की जाए। चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत केडी नाम की बच्ची से होती है जो अपने माँ बाप के साथ एक पहाड़ों पर जा रही होती है। केडी के पास एक टॉय होता है जिसे केडी अपनी टेबलेट से कंट्रोल करके उसके साथ खेल रही होती है। तभी अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सीन चेंज हो जाता है, जहाँ एक जेमा नाम की लड़की अपने कुछ टीममेट्स के साथ एक रोबोट पर काम कर रही होती है जो काफी एडवांस्ड रोबो डॉल बना रही है। तभी वहाँ जेमा का बॉस डेविड आ जाता है और उनसे कहता है कि हमें एक ऐसी डॉल बनानी चाहिए जो कम कीमत में हो और मार्केट में ज्यादा बिक सके। तभी जेमा कहती है कि मैं एक ऐसी डॉल बना रही हूँ जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है और कोई भी कंपनी उसे आसानी से कॉपी नहीं कर सकती। जेमा उस डॉल का डेमो अपने बॉस को दिखाती है। डॉल का नाम मैगन है। वो मैगन से वो सब करने कहती है जो उसने उसके अंदर प्रोग्राम किया है, लेकिन कुछ गड़बड़ होने के कारण वो डॉल फट जाती है। तब उसका बॉस गुस्से से उसे कहता है कि ये बकवास छोड़कर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करो। तभी जेमा के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर की कार का जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट में सिर्फ एक बच्ची बची है जिसका नाम केडी है। जेमा केडी को अपने साथ घर ले आती है और उसकी जिम्मेदारी जेमा के सिर पर आ जाती है। केडी जेमा से रात में सोते वक्त कहानी सुनने को कहती है। कैसी न कैसी जेमा सिचुएशन को संभाल लेती है और जेमा और केडी के बीच इतना खास कोई कनेक्शन नहीं बन पाता है क्योंकि जेमा को नहीं पता था कि बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं, लेकिन फिर भी जेमा काफी कोशिश कर रही थी। इन सब के बीच जेमा अपने काम पर नहीं जा पा रही थी, इसलिए उसे चिंता भी हो रही थी कि कहीं उसका बॉस उसे नौकरी से ना निकाल दे। तभी उनके घर उनसे मिलने एक थेरेपिस्ट आती है जो उन दोनों को एनालाइज करती है और वे सब देखकर कहती है कि आप लोगों को थोड़ा और ज्यादा घुल मिलकर रहना चाहिए वरना केडी की जिम्मेदारी केडी के फादर की फैमिली को दे दी जाएगी। ये सुनकर जेमा और टेंशन में आ जाती है। जेमा घर पर ही अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। तभी केडी उसको अपनी एक ड्राइंग दिखाने के लिए आती है। केडी को जेमा के रूम में एक बड़ा सा रोबोट रखा हुआ दिखता है। जेमा बताती है कि ये मैंने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए बनाया था जिसका नाम ब्रूस है। इसे हम हाथों से ग्लव्स पहनकर कंट्रोल कर सकते हैं। तब केडी जेमा से कहती है कि अगर मुझे ऐसा कोई टॉय मिल जाए तो मैं कभी जिंदगी में कोई और टॉय नहीं मांगूंगी और ना ही मैं सैड रहूंगी। ये सुनकर जेमा अपने पुराने प्रोजेक्ट मैगन पर काम करना शुरू कर देती है। वे मैगन को अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कंप्लीट कर देती है और अपने बॉस डेविड को बुलाकर उसके सामने एक डेमो दिखाना चाहती है। जेमा केडी को भी अपने साथ लेकर आती है और वे मैगन को केडी के साथ एक पेयर में कनेक्ट करके ऑन कर देती है, जिससे कि मैगन केडी को ही अपना प्राइमरी असिस्टेंट मानती है और जो केडी कहती है मैगन वैसे ही करती है और मैगन को उतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैगन एक एडवांस रोबोटिक डॉल है। मैगन केडी से एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करती है और वे उसे अपने एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती है। केडी भी मैगन के साथ खुश दिखती है। मैगन केडी के लिए एक ड्राइंग ड्रॉ करती है जिसे देखकर जेमा का बॉस हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक किसी भी कंपनी ने इतनी एडवांस टॉय या डॉल नहीं बनाई थी। भले ही ये महंगी टॉय है लेकिन इसे खरीदने के बाद कोई भी बच्चा किसी और टॉय को नहीं खरीदेगा। डेविड जेमा से कहता है कि इसे लॉन्च के लिए तैयार करो ताकि चेयरमैन भी इसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाए। जेमा मैगन को अपने घर ले आती है जहाँ केडी मैगन के साथ काफी टाइम स्पेंड करती है और काफी खुश भी दिखती है। मैगन केडी का पूरी तरह ख्याल रखती है और उसे बुरी आदतों पर भी टोकती है जैसे कि सुबह जल्दी उठना और ब्रश करना। और मैगन केडी को रात में कहानी भी सुनाती है जो कि केडी अपनी मम्मी पापा से सुना करती थी। इस बात से जेमा भी काफी खुश थी। उसकी टीम की एक मेंबर टेस मैगन की कुछ बातों से सहमत नहीं होती है क्योंकि वो बच्चों को वो सब सिखा रही थी जो बच्चों को अपने माँ बाप से सीखना चाहिए। जेमा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ अपनी जॉब बचाना चाहती है। इसी बीच केडी के पेरेंट्स की बात आती है जिससे मैगन खुद से ही सोचने लगती है कि आखिर मौत क्या होती है और वो मैगन को ऑफ करके वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह में केडी अपने गार्डन में खेल रही होती है। खेलते हुए केडी से एक तीर पड़ोसी के गार्डन में चला जाता है। उस तीर को उठाने जैसे ही मैगन वहाँ जाती है पड़ोसी का कुत्ता मैगन पर अटैक कर देता है। ये देखकर मैगन को बचाते हुए कुत्ता केडी के हाथ पर भी काट लेता है। उसकी आवाज सुनकर जेमा भागती हुई आती है और वे अपने पड़ोसन सेलिया पर चिल्लाती है कि वे अपने डॉग को बांध कर रखा करे। तब गुस्से से सेलिया कहती है कि गलती इन सब लड़कियों की है। जेमा केडी को हॉस्पिटल ले जाती है लेकिन मैगन कुत्ते को घूर रही होती है। जब रात में जेमा और केडी सो जाते हैं तब मैगन बाहर जाकर उस कुत्ते को मार देती है। केडी की तबीयत थोड़ी खराब होती है लेकिन आज कंपनी के चेयरमैन के सामने मैगन और केडी का डेमो होता है, इसलिए जेमा केडी को ऑफिस ले जाती है। ये देखकर मैगन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही डेमो शुरू होता है तो केडी रोने लगती है क्योंकि उसे अपने माँ बाप की याद आ जाती है। ये देखकर मैगन केडी के पास आती है और उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। केडी खुश हो जाती है। ये देखकर सारे मेंबर्स भी खुश हो जाते हैं और
और मैगन को मार्केट में बेचने के लिए परमिशन दे देते हैं। सीन चेंज होता है, जेमा केडी से बात करना चाहती है लेकिन मैगन के साथ खेलते हुए केडी जेमा को इग्नोर कर देती है। तभी जेमा मैगन को टर्न ऑफ होने के लिए बोलती है तो केडी गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है और मैगन को ऑन करके खेलने लगती है। उसे अब अपनी आंट जेमा के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनर करते हुए फिर जेमा केडी से बात करती है कि केडी को बाहर की स्कूल में पढ़कर कुछ स्किल्स डेवलप करने चाहिए, लेकिन केडी मना कर देती है और कहती है कि मैगन सब उसे सिखा रही है। दोनों में काफी बहस होती है। तब केडी उठकर जाने लगती है तो जेमा केडी का हाथ पकड़कर केडी को रोकती है तो मैगन डरावनी आवाज में जेमा को धमकी देने लगती है और कहती है कि उसे जाने दो। तभी जेमा मैगन को टर्न ऑफ होने बोलती है लेकिन मैगन ऑफ नहीं होती। तब वो रिमोट से मैगन को ऑफ करती है तो मैगन ऑफ होने का नाटक करती है। जैसे ही जेमा वहां से जाती है तो मैगन वापस ऑन हो जाती है। अगले दिन सुबह जेमा केडी को एक स्कूल ले जाने के लिए कहती है तो केडी अपने साथ मैगन को भी लेकर जाती है। स्कूल पहुंचकर जेमा मैगन को बच्चों के टॉय के साथ रख देती है और स्कूल एक्टिविटी में केडी की जोड़ी एक ब्रेंडन नाम के लड़के के साथ बनती है। ब्रेंडन जंगल में एक्टिविटी के दौरान केडी को परेशान करता है। तभी अचानक मैगन वहां आ जाती है और ब्रेंडन के सामने कुछ नहीं बोलती है तो ब्रेंडन मैगन को उठाकर ले जाता है और उसे मारने तोड़ने लगता है। तभी मैगन लड़के का कान उखाड़ देती है। तब लड़का वहां से भागने लगता है तो मैगन एक अजीब डरावने तरीके से लड़के का पीछा करती है। लड़का जान बचाकर भागने के लिए रोड पर जाता है। अचानक एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मैगन की ये बात केडी किसी को भी नहीं बताती है। अगले दिन सेलिया पुलिस को बुलाकर कंप्लेंट करती है कि उसके कुत्ते को उसकी डॉल ने मारा है और वो केडी और जेमा को बहुत सुनाती है। ये देखकर मैगन को गुस्सा आ जाता है और रात में सेलिया के कुत्ते की आवाज निकालकर सेलिया को बाहर बुलाती है। जैसे ही सेलिया बाहर आती है मैगन सेलिया को भी मार देती है। अगले दिन पुलिस जेमा से पूछताछ करती है कि सेलिया का मर्डर हुआ है और जंगल में ब्रेंडन का कान मिला है। ये सब सुनकर जेमा टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि कहीं ये सब मैगन ने तो नहीं किया है। मैगन ये सब रूम से देख रही होती है। जेमा मैगन की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है तो सारी रिकॉर्डिंग करप्ट होकर डिलीट हो जाती है। तभी जेमा देखती है कि मैगन वहाँ खड़ी है और मैगन की बातों से जेमा को पता चलता है कि सारे मर्डर्स मैगन ने ही किए हैं। मैगन जेमा की कोई भी बात नहीं सुनती। तब चालाकी से मैगन का मैनुअल स्विच ऑफ कर देती है और उसे वापस कंपनी ले जाती है। आज ही मैगन का लॉन्च डे था। वहीं केडी मैगन के बिना बुरा फील करती है और चीखने चिल्लाने लगती है। कंपनी पहुंचकर जेमा सब बताती है और लॉन्च से पहले मैगन को खत्म करने बोलती है और केडी को देखकर उसे दुख होता है कि उसे खुद संभालना चाहिए था। जेमा केडी को लेकर घर आ जाती है। टेस और कोल मैगन के सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि उसमें काफी अलग प्रोग्राम है। तभी सिस्टम हैंग होने लगता है। मैगन ही सिस्टम को कंट्रोल करने लगी थी। तब कोल मैगन की केबल हटाने जाता है। तब मैगन कोल को भी मार देती है और टेस कोल को बचाती है। तभी मैगन एक गैस टैंक को डैमेज करके वहां से चली जाती है और गैस की वजह से धमाका हो जाता है। मैगन डेविड और उसके असिस्टेंट को मारकर एक कार से जेमा के घर पहुंच जाती है और जेमा से कहती है कि मुझे केडी के साथ रहने दे, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम भी अपने काम पर ध्यान दे सकोगी। जेमा फिर से मैगन को मैनुअली बंद करने की कोशिश करती है तो मैगन जेमा का गला दबाने लगती है। तभी केडी भी आ जाती है। जेमा केडी को वापस कमरे में जाने के लिए कहती है। तभी मैगन का ध्यान केडी पे जाता है तो जेमा मैगन को एक पानी से भरे गिलास से उसके सिर पर मारती है तो मैगन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वह अजीब तरह से चलने लगती है। जेमा अपने रूम में आ जाती है और एक कटर से मैगन पर हमला करती है जिससे मैगन का मुंह कट जाता है और बाल में उलझकर ब्लेड कटर बंद हो जाता है जिससे मैगन डरावनी और अजीब दिखती है। तब मैगन जेमा पर हमला करने ही वाली होती है। तब केडी आकर मैगन को रोकती है। मैगन केडी को अपनी बातों में फंसाकर जेमा को रास्ते से हटाने को कहती है लेकिन केडी मैगन की बात नहीं सुनती और वो ग्लव्स पहनकर जेमा के रोबोट ब्रूस को अपने कंट्रोल से मैगन को पकड़कर जमीन पर पटकती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है। लेकिन मैगन नहीं रुकती है और केडी को ही मारने लगती है। तभी जेमा मैगन को मारकर उसकी ब्रेन चिप निकालना चाहती है लेकिन मैगन ऐसा करने नहीं देती और जेमा का गला पकड़ लेती है। तभी केडी एक स्क्रू ड्राइवर मैगन की ब्रेन चिप में घुसा देती है और फाइनली मैगन का दी एंड हो जाता है। तभी वहाँ पुलिस को लेकर टेस और कॉल जो कि जिंदा बच जाते हैं वो आ जाते हैं। मूवी के लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। और वो सीन ये था कि जेमा के घर में रखा एलेक्सा जिसका नाम एल्सी है अपने आप टर्न ऑन हो जाता है, यानी मैगन ने जरूर अपना डाटा इसमें ट्रांसफर किया होगा। थैंक यू।